स्वागत है आपका हमारे समाज और बिहार यूट्यूब चैनल में। फिर से आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी सभी खबरें बिहार की। आज के न्यूज़पेपर में आए हुए शिक्षा से जुड़ी खबरों का निचोड़, साथ ही कुछ ऑफिशियल लेटर भी। अगर आपके पास भी कोई न्यूज़ है जिसे आप हमारे यूट्यूब चैनल में चलाना चाहते हैं तो आप उसका डिटेल्स के साथ इस नंबर पर व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद देख रहे हैं 23/8/2022 का लेटर है। उक्त संशोधित कार्यक्रम के आलोक में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के संचालन हेतु परिषद के पत्रांक इतना दिनांक 16/8/2022 में शेष आदेश को यथावत रखते हुए केवल विभिन्न चरण के लिए निर्धारित तिथि में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है। संशोधन किया गया है। स्कूल विद्यालय स्तर पर प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने की तिथि 7/10/2022। अर्धवार्षिक मूल्यांकन की तिथि 12/10/2022 से 18/10/2022। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद दिनांक 24/8/2022 का लेटर है। विषय राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 1 से 8 के छात्र छात्राओं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022 के आयोजन हेतु संशोधित कार्यक्रम के संबंध में सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना सभी जिले बिहार। उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 1 से 8 के सभी छात्र छात्राओं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन परिषद 16/8/2022 के आलोक में दिनांक 19/9/2022 से 25/9/2022 की अवधि में कराने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन कई जिलों में उक्त अवधि में पर्व त्यौहार के कारण अवकाश है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 12/10/2022 से परीक्षा शुरू होगा, 18/10/2022 को अंतिम परीक्षा है। तैयारी में जुटा विभाग परीक्षा के लिए 10 से 25 सितंबर तक जिला शिक्षा कार्यालय में नियंत्रण कक्ष बनेगा। पहली से 8वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 19 सितंबर से, यहाँ भी आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिया हुआ है, 19 सितंबर से स्टार्ट है, 25 सितंबर को अंतिम परीक्षा है। अभी जो हम लोग पढ़े उसी के बारे में यहाँ भी दिया हुआ है। शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के तहत प्रशिक्षण। सरकारी स्कूलों में अलग अलग गतिविधियों का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। सीबीएसई की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी इंटरनल असेसमेंट के तहत 12 गतिविधियों को किया गया है शामिल। कक्षा 1 से 8 के छात्रों का किया जाएगा आंतरिक मूल्यांकन। रोजाना स्कूल आने पर 5 अंक, विभिन्न गतिविधियों पर भी मिलेंगे अंक। पढ़ाई को बेहतर करने के लिए समय समय पर नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति और बेहतर पढ़ाई को लेकर अब इंटरनल असेसमेंट की शुरुआत की जाएगी। सितंबर माह में इसका आयोजन किया जाएगा। संजीव कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी। ये सासाराम जिले का न्यूज़ था। ये पूरे बिहार में अप्लाई होगा। पुरानी पेंशन के लिए काली पट्टी लगाकर काम करेंगे शिक्षक। फर्जी शिक्षक व शिक्षिका धारा है, कहाँ कहाँ फर्जी हो रहा, आप इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। मैट्रिक के फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे कई वर्षों से नौकरी कर रहे थे किस चंद्र व नीलम। तो बांका जिले का न्यूज़ था। स्कूलों में कम उपस्थिति पर जताई नाराजगी, राज्य स्तरीय अधिकारियों ने किया निरीक्षण। 25 अगस्त को जहानाबाद जिले में होनी है बैठक। विशेष सचिव ने जाना पठन पाठन का हाल। मिड डे मील और बच्चों के विकास के लिए चल रही सरकारी योजनाओं का किया निरीक्षण। पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछे छात्र छात्राओं से सवाल। स्वच्छता को ले दिया निर्देश। ये भी गया जिले का न्यूज़ है, सेम है।
ITI अनुदेशकों के परिश्रमिक में वृद्धि। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में अध्यापन कार्य करने वाले अतिथि अनुदेशकों को अब 10% अधिक परिश्रमिक मिलेगा। राज्य कैबिनेट के नियमानुसार श्रम संसाधन विभाग ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी। स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा 12 अक्टूबर से होगी। फर्जी डिग्री वालों को बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू। JEE एडवांस सूबे के 11 शहरों में होगी परीक्षाएं। CUET PG में शामिल होंगे 6 लाख छात्र। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस 2022 28 अगस्त को देश के 209 शहरों में आयोजित होगी। बिहार के करीब 11 शहरों में इस परीक्षा का सेंटर बनाया गया है। 95 कॉलेजों ने दिया उपयोगिता प्रमाण पत्र। पटना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की टीम पिछले 2 दिनों से राज्य कॉलेजों को दिए गए अनुदान की राशि की जांच करने में जुटी है। साइबर फ्रॉड से बचाव के गुर सीखेंगे स्कूली बच्चे। 2 साल में 50% तक बढ़ा रसोई का बजट। इंटर 26 जिलों से दाखिले का ब्यौरा नहीं हुआ अपडेट। इंटर नामांकन को अपडेट नहीं करने वाले स्कूलों के विद्यार्थियों को OFSS पर ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। यह जानकारी बिहार बोर्ड ने जिले को भेज दी है। 6 माह मूल्यांकन की तिथि में बदलाव। सेम न्यूज है। राज्य भर के 500 स्कूलों के विद्यार्थी ही करेंगे शैक्षणिक भ्रमण। आसपास के जिलों में ही होगा भ्रमण। 2939 स्कूलों के छात्र छात्रा पहले होते थे शामिल। राज्य के 500 स्कूलों के छात्र छात्राओं को ही शैक्षणिक भ्रमण का मौका मिलेगा। वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अंतर्गत 38 जिलों के 500 मध्य और माध्यमिक स्कूलों के ही विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। समग्र शिक्षा में बदली खर्च की प्रक्रिया। 80,000 सरकारी स्कूलों के खुलेंगे जीरो बैलेंस अकाउंट। OBC EBC छात्र छात्राओं को मिलेगी प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति। टॉप क्लास स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ रहे अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, आर्थिक पिछड़ा वर्ग EBC तथा गैर अधिसूचित घुमंतु अनुसूचित जातियों DNT के छात्र छात्राओं के लिए प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना शुरू हुई है। 1वीं से 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 12 अक्टूबर से। 16/8/2022 का लेटर है, लेकिन इसमें विषय है पुरानी पेंशन बहाली हेतु 1 सितंबर 2022 को ब्लैक डे मनाने के संबंध में। 1 सितंबर 2022 को ब्लैक डे मनाएगा, उसी के बारे में दिया हुआ है। बिहार राज्य शिक्षा अनुसचिव कर्मचारी संघ। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना OBC एंड अदर, अभी जो हम लोग देखे पढ़े जो उसी के बारे में दिया हुआ विषय। प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना OBC एंड EBC को जो स्कॉलरशिप दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसी के बारे में है। एप्लीकेशन ओपनिंग डेट 27/7/2022 से 26/8/2022 तक है। डेट ऑफ द एग्ज़ाम 11/9/2022, इसमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये 23/8/2022 का लेटर है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना समस्तीपुर। सेवा में जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर। विषय नवनियुक्त प्रखंड पंचायत नगर शिक्षकों का सेवा पुस्तिका खुलने के संबंध में। 26 अगस्त को BPSC चलो BPSC के बारे में कुछ दिया हुआ है। BPSC PT परीक्षा में अचानक परसेंटाइल सिस्टम लागू करके PT परीक्षा 2 दिनों में आयोजित करवाने की घोषणा BPSC के अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया है, जो बिल्कुल गलत है और मेधावी और ईमानदार छात्र छात्राओं के लिए बहुत घातक है। इसलिए हम लोग इस परसेंटाइल सिस्टम का विरोध करते हैं तथा PT परीक्षा एक ही दिन एक ही पाली में कराने की मांग करते हैं। तो BPSC 67वीं PT परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी दिया हुआ है, इसको आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं।
अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर ही सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में बिहार के बारे में, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी सभी खबरों का निचोड़ अपलोड किया जा रहा है। थैंक यू।